क्या आपने कभी सोचा है, मृत्यु के देवता यमराज भी किसी के स्नेह से इतने पिघल सकते हैं कि उन्होंने अकाल मृत्यु तक का वरदान दे दिया। हाँ, आज का दिन वही है जब प्रेम ने मृत्यु को भी झुका दिया। और अगर आप भी ऐसे ही दिव्य ज्ञान कथाएं और प्राचीन रहस्यों को सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए सनातन स्टूडियो के साथ। आज का दिन है 21 अक्टूबर 2025, कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा, दीपावली के अगले प्रभात का वह पवित्र क्षण जब अंधकार के बाद प्रकाश का प्रथम दिन आरंभ होता है। आज से ही आरंभ होता है कार्तिक मास का पुण्य काल, जिसे कहा गया है साधना, स्नान और दान का श्रेष्ठ समय। बहुत प्राचीन काल में सूर्यदेव की दो संतानें थीं, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। यमुना अपने भाई से गहरा स्नेह करती थी, पर यमराज अपने कर्मों में सदैव व्यस्त रहते। मृत्यु का दायित्व था उन पर, समय की डोर उनके हाथों में थी। वर्षों तक यमुना अपने भाई की राह देखती रही और फिर एक दिन उन्होंने ठान लिया, अगर भाई स्वयं नहीं आते तो मैं उन्हें भक्ति के दीप से बुलाऊंगी। हाँ, आज का दिन वही है जब प्रेम ने मृत्यु को भी झुका दिया। और अगर आप भी ऐसे ही दिव्य ज्ञान कथाएं और प्राचीन रहस्यों को सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए सनातन स्टूडियो के साथ। आज का दिन है 21 अक्टूबर 2025, कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा, दीपावली के अगले प्रभात का वह पवित्र क्षण जब अंधकार के बाद प्रकाश का प्रथम दिन आरंभ होता है। आज से ही आरंभ होता है कार्तिक मास का पुण्य काल, जिसे कहा गया है साधना, स्नान और दान का श्रेष्ठ समय। बहुत प्राचीन काल में सूर्यदेव की दो संतानें थीं, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। यमुना अपने भाई से गहरा स्नेह करती थीं, पर यमराज अपने कर्मों में सदैव व्यस्त रहते। मृत्यु का दायित्व था उन पर, समय की डोर उनके हाथों में थी। वर्षों तक यमुना अपने भाई की राह देखती रहीं और फिर एक दिन उन्होंने ठान लिया, अगर भाई स्वयं नहीं आते तो मैं उन्हें भक्ति के दीप से बुलाऊंगी। उन्होंने अपने घर को दीपों, फूलों और सुगंधित व्यंजनों से सजाया, फिर मन ही मन भाई का नाम जपने लगी और उस भक्ति ने यमलोक तक कंपन पैदा कर दिया। यमराज ने उस स्नेह को महसूस किया और उसी क्षण अपने भैंसे पर सवार होकर बहन यमुना के द्वार पर पहुंच गए। यमुना ने भाई का स्वागत किया, आंखों में आंसू पर हृदय में अपार आनंद। उन्होंने अपने हाथों से भोजन कराया, तिलक लगाया और आशीर्वाद लिया। यमराज बोले, हे बहन, आज से जो भी कार्तिक प्रतिपदा के दिन अपनी बहन के घर जाकर स्नेहपूर्वक भोजन करेगा वह अकाल मृत्यु से मुक्त रहेगा। और उसी क्षण भाई बहन के प्रेम का यह पर्व भाई दूज कहलाया। आज का दिन इसलिए विशेष है क्योंकि यह हमें